दिग्विजय फंसा अनीशा की चाल में, रानी के चरित्र पर उठाया सवाल। जी हाँ दोस्तों, सीरियल पॉकेट में आसमान में आएगा जबरदस्त ट्रैक। आने वाले अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जहाँ पर आप सभी देखेंगे रानी दिग्विजय के साथ काम करती हुई नजर आने वाली है बतौर नर्स। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही है, रानी को पहला केस मिला है और पहले केस में ही दिग्विजय के साथ मिला है। अब यहाँ पर रानी उस केस में काम तो करेगी, रानी पर शक भी जाएगा दिग्विजय का, लेकिन यहाँ पर नर्स का पूरा कपड़ा पहनी है और रानी ने मास्क लगाया है, इसलिए पहचान नहीं पाएगा दिग्विजय, क्योंकि रानी ने अपना होलिया ही चेंज कर रखा है। लेकिन यहाँ पर रानी पर पूरी तरह से शक होगा दिग्विजय को, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाएगा क्योंकि वो लड़की है, और अगर वैसे कहता है कि मास्क उतारो तो फिर गलत ही होगा, तो यहाँ पर दिग्विजय कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन उसे शक एक बार जरूर होगा। वहीं पर बता दें आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी देखेंगे जहाँ पर, जी हाँ दोस्तों, बता दें ध्वनि को चोट लग जाती है और ध्वनि अपनी माता श्री के लिए गिफ्ट लेने जाती है मदर्स डे का, और मदर्स डे का गिफ्ट लेने के लिए ही जाती है, लेकिन उसकी आंखें धुंधली धुंधली दिखाई लगती है, यानी कि उसको जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होने लगता है, और यहाँ पर दिग्विजय आ जाता है और बचा भी लेता है। अब दिग्विजय लेकर पहुंचता है रानी के घर, और रानी और दिग्विजय का आमना सामना होता है, जहां पर रानी देखकर शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि वो दिग्विजय के सामने आना भी नहीं चाहती और ना चाहती है कि वो उसे पता चले कि ध्वनि उसकी बेटी है। अब यहाँ पर दिग्विजय को पहले से ही पता है कि रानी ने जब घर छोड़ा था, यानी कि तभी वो उसने अपना बच्चा खो दिया था, यानी कि बच्चे को इन्फेक्शन के कारण मौत हो गई थी, और यहाँ पर अब दिग्विजय को ये सारी बातें पता है, और यहाँ पर रानी के साथ ध्वनि को देख करके दिग्विजय चौंक जाने वाला है, और दिग्विजय यहाँ पर रानी पर सीधा सीधा सवाल खड़ा कर देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बता दें यहाँ पर रानी को बोलता हुआ नजर आने वाला है कि तुम मुझसे दूर जाते ही तुमने शादी कर लिया, थोड़ा सा भी वेट नहीं हुआ, या फिर तुमने ऐसे ही कुछ करके मतलब उल्टा सीधा बोलता हुआ नजर आने वाला है, और यहाँ पर कहता हुआ नजर आने वाला है कि तुम 5 साल पहले क्या करके गई थी, क्या करके भागी थी, ये मुझे पता है। मेरे बच्चे को तो तुमने खो ही दिया है, और अब मुझे तुमसे कोई उम्मीद भी नहीं है। अब यहाँ पर गुस्से में दिग्विजय बहुत सारी चीज़ें सुनाता हुआ नजर आने वाला, रानी सुनकर ये सारी चीज़ें शॉक्ड होते हुए नजर आने वाली, यानी कि अनीशा का चाल जो है वो कामयाब होता हुआ नजर आने वाला है। अनीशा के चाल में दिग्विजय फंस भी चुका है पूरी तरह से, क्योंकि अनीशा पर आंख बंद कर भरोसा जो कर रहा है। अब यहाँ पर कहानी एक नया ट्रैक लेता हुआ नजर आएगा, जहाँ पर अब रानी पर ही शक करता हुआ नजर आएगा, लेकिन रानी इस शक को बरकरार करती हुई नजर आएगी। वो खुद नहीं चाहती है कि दिग्विजय को जरा सा भी पता चले कि ध्वनि उसकी बेटी है, क्योंकि वो चाहती है कि ध्वनि जितना ही दिग्विजय से दूर रहे उतना ही अच्छा होगा। अब यहाँ पर रानी ये सारी चीज़ें तो वो सोचेगी, दिग्विजय ने उसके बारे में इतना गलत सोच लिया, इस कभी सोच नहीं सकती। अब यहाँ पर रानी को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता हुआ नजर आने वाला है, लेकिन यहाँ पर दिग्विजय ये कहता हुआ नजर आने वाला है, इस बच्ची का जल्द से जल्द सर्जरी होना जरूरी है, और तुम जैसे पेरेंट्स, तुम जैसी माँ अगर हो तो फिर बात ही अलग है, तुम तो लापरवाही वैसे ही हो। अब यहाँ पर रानी पर ही लापरवाही, मतलब ध्वनि का भी लापरवाही रानी पर ही टालता हुआ नजर आने वाला। लेकिन आने वाला अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला। आप सभी कितना ज़्यादा एक्साइटेड है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।